टेंस। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम करते हैं टेंस, यानी कि टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। काल यानी समय, यानी टेंस को हम सिर्फ समय नहीं बोल सकते, यानी समय के साथ जो कार्य होता है उसे भी हम कहते हैं टेंस, यानी समय प्लस कार्य, इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी कि इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं, यानी 4 तिये 12, तो टोटल पार्ट होते हैं 12। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है इंडेफिनाइट, और दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंस। ये दोनों टेंस आ गए तो तीसरा यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि जो चल रहा है, यानी जो कार्य प्रगति पे है, यानी जो चल रहा है उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि मैं खाना खा रही हूँ, यानी कि मैं अभी के लिए खाना खा रही हूँ, या मैं पढ़ाई कर रही हूँ, यानी मैं अभी के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, तो हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस, यानी कि जो काम अभी चल रहा है उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। दूसरा परफेक्ट टेंस, यानी कि परफेक्ट यानी पूरा हो चुका है, यानी जो काम हम पूरा कर चुके हैं उसे हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैंने एक पाठ पढ़ लिया, यानी मैंने एक पाठ पढ़ चुकी हूँ, तो इसका मतलब कि मेरा एक पाठ याद हो चुका है या मेरा एक पाठ कंप्लीट हो चुका है। या अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने उसको बुक दे दी थी, यानी कि वो काम हो चुका है, यानी मेरा बुक देने का काम हो चुका है, यानी परफेक्ट, यानी जो काम पूरा हो चुका है उसे हम कहते हैं परफेक्ट टेंस, यानी चुका, चुकी या चुके। और तीसरा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंस को मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि समय प्लस रहा, रही, रहे, यानी जो काम थोड़ा पूरा हो चुका है और थोड़ा चल रहा है, यानी अभी बाकी है वो चल रहा है, यानी उसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ पिछले 2 घंटे से, यानी कि पिछले 2 घंटे से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इसका मतलब जो 2 घंटे में मैंने किया वो कुछ पूरा हो चुका है, और जो बाकी है अभी वो मैं कर रही हूँ, यानी कि 2 घंटे से मैंने किया, कुछ पूरा हो चुका है और कुछ बाकी है जो अभी चल रहा है, यानी कि जो काम पूरा हो चुका है। यानी अगर मैं ये बोलूँ कि मैं पिछले 5 साल से हिंदी बोल रही हूँ और आगे भी बोल रही हूँ अभी भी, तो उसे हम कहते हैं कि कुछ पूरा हो चुका है काम और कुछ चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि कुछ परफेक्ट हो चुका है और कुछ कॉन्टिन्यू है। और तीसरा है चौथा हम कहेंगे इंडेफिनिट टेंस, यानी कि अनिश्चय, यानी कि जिसका कोई भी निश्चित नहीं है, यानी जिसका कुछ पता नहीं है कि पूरा हो चुका है या चल रहा है। तो अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये बोलूँ कि वह खेलता है, यानी कि वह खेलता है, कब खेलता है, किस टाइम खेलता है और कब तक खेलता है ये नहीं पता, यानी कि जो काम जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है कि कब तक खेला, कब तक चलेगा और कब तक चलता रहेगा, यानी कि ता, ती, ते जिसमें आए, यानी कि वह खेलता है या वह खाता है, वह पढ़ता है, यानी इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, इसका कोई समय निश्चित नहीं है कि ये काम कब तक होगा या कब हुआ है। तो इसी प्रकार से सबके 4 पार्ट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेकंड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। थर्ड है फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए चैनल के होम पेज पर हज़ारों वीडियो है,
जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं।